हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं जो कि नेक्स्ट फोर्थ कमिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछे भी गए हैं और इनको हम समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और स्पेशल चीज़ ये है कि हम एक सेंटेंस लिखा होगा उसको आपको पढ़ना है, उसके सामने का जो वर्ड है उसको भी ध्यान से आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। उसमें जो है अब थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है। एक सेंटेंस दे देंगे और कहेंगे कि आप इसका एक वर्ड दीजिए और 4 वर्ड नीचे लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि सही कौन है, इसलिए आपको वो वर्ड अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन कथा ऑफ ए मैन, एक आदमी की, रिटन बाय समवन एल्स जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। मतलब कोई आदमी की जीवन कथा लिखी जा रही, लेकिन वो आदमी खुद नहीं लिखता अपनी जीवन कथा, बल्कि कोई और उसके बारे में लिखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं या जीवनी कहा जाता है। यानी जब आदमी की जीवनी कोई और व्यक्ति लिखता है तब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोग्राफी या जीवनी। अगला हमारा पॉइंट है वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडिस रिलीजियस व्यूज। एक व्यक्ति जो होता है जिसके संकरी मानसिकता का होता है और उसके धार्मिक विचार बहुत कट्टर होते हैं, यानी वो केवल धर्म के हिसाब से ही चलता है, इधर उधर कुछ भटकता नहीं, तो ऐसे को कहते हैं बैगॉट, है ना। ये हिंदी में उसको कहते हैं कट्टर या धर्मांध होता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कहते हैं फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100 साल का जो एक समारोह होता है या 100 साल पे जो एक समारोह मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ द 100th सेंचुरी, तो उसको कहते हैं सेंचुनरी। सेंचुरी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसकी स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, ये सेंटिनरी है, CENTENARY, सेंचुनरी पढ़ेंगे, सेंटिनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शताब्दी महोत्सव, यानी 100 साल पे होने वाला एक महोत्सव, तो उसे शताब्दी महोत्सव सेंटिनरी, CENTENARY। नेक्स्ट देखते हैं अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। आ माने एक, मैन माने आदमी, हु माने जो, ईट्स माने खाता है, ह्यूमन माने मानव, फ्लेश माने मांस, यानी वो व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है, यानी इंसान का मांस खा जाता है, तो ऐसे आदमी को कहते हैं कैनिबॉल। क्या कहेंगे? कैनिबॉल। और हिंदी में इसका मतलब हुआ नरभक्षी, यानी नर का भक्ष करने वाला। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्चयार्ड। अ प्लेस एक जगह, फॉर ब्यूरियल्स दफन करने की, अदर देन चर्चयार्ड, चर्चयार्ड यानी चर्च के अलावा। देखिए जो चर्चयार्ड होता है वो अंग्रेजों के जो कब्रिस्तान होता है उसको चर्चयार्ड कहा जाता है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम का कब्रिस्तान अलग होता है, जो अंग्रेज होते हैं उनका कब्रिस्तान अलग होता है। तो जो अंग्रेजों का कब्रिस्तान होता है उसको चर्चयार्ड कहते हैं, और जो मुस्लिम के जो डेड बॉडीज होती हैं वो उनके कब्रिस्तान में जाके नहीं दफन कर सकते, तो फिर उनके कब्रिस्तान को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो उसको हम कहेंगे सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री, यानी कब्रिस्तान ही है, लेकिन सिमेट्री का मतलब मुस्लिमों का कब्रिस्तान। नेक्स्ट आ जाइए, स्पेशली मुस्लिम के लिए अ प्लेस फॉर क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज। अ प्लेस एक स्थान, फॉर क्रीमेशन दाह संस्कार का, ऑफ डेड बॉडीज यानी मृत शरीर का, यानी जब मृत शरीर का एक स्थान जहां पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। यानी आपने देखा होगा हिंदू धर्म में जो है जब मनुष्य मर जाता है तो उसको एक शमशान घाट पे ले जाते हैं और वहां पे चिता बना के उनको जला दिया जाता है। तो उस स्थान को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसको कहेंगे क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम यानी शमशान, मुर्दा जलाने का स्थान। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडिस, यानी वो व्यक्ति है जो कि अपने राष्ट्र के अलावा सारे बंधनों से मुक्त है, यानी अपने राष्ट्र के अलावा पूरे देश को भी अपना प्रेम देता है, उसको अपना देश समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्व प्रेमी। तो आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने जो है विश्व बंधुत्व की भावना को दिया था, तो वो विश्व प्रेमी यानी कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं।
पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। पीपल लोग वर्किंग काम कर रहे हैं, टुगेदर एक साथ, इन द सेम ऑफिस एक ही ऑफिस में, और डिपार्टमेंट या एक ही डिपार्टमेंट में जब काम कर रहे होते हैं। यानी बहुत से लोग जो हैं वो एक ही ऑफिस में एक साथ या एक कारखाने में या एक फैक्ट्री में या एक डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कलीग्स कहते हैं। कलीग्स, COLLEAGUES, कलीग्स यानी उनको कहते हैं सहकर्मी, यानी साथ में काम करने के लिए वाले आदमी। तो वहां पे ये वर्ड डाल देंगे तो आपको पहचानना होगा, और ये लिख देंगे और ये आपसे टिक करने को कहेंगे। अगला देखते हैं, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी एक ही समय से संबंधित। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी यानी समकालीन, CONTEMPORARY, कंटेम्पोरेरी यानी समकालीन। समकालीन को आप समझ सकते हैं कि जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो पता नहीं चाइना में किसका शासन रहा होगा, लेकिन रहा तो है ही। तो इस तरीके से ये समकालीन रहे, यानी एक समय पर दो, जैसे भारत में सूरदास थे तो पता नहीं अमेरिका में उस समय कौन कवि था, या इंग्लैंड में कौन कवि था, लेकिन था वहां पर। तो इसलिए हम ऐसे दो कवियों को हम क्या कहेंगे? समकालीन कहेंगे। ओके, अगला आते हैं, सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल। सब्सटेंस पदार्थ, डिजाइन बनाया गया, टू मेक द स्किन यानी स्किन को सुंदर बनाने के लिए या बालों को खूबसूरत करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उन चीजों को हम क्या कहते हैं? आपने देखा होगा, कॉस्मेटिक का नाम सुना ही होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सौंदर्य की चीजें, लिपस्टिक है, पाउडर है, ये सब मिलते हैं। बालों को भी सुंदर करने के लिए हेयर डाई भी आती हैं, जिनको लगा के हमारे बाल बड़े घुंघराले हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं, और स्किन पे हम लगा देते तो काला जो है वो गोरा दिखने लगता है। ऐसे ऐसे तो क्रीमें आ गई हैं। तो ऐसी चीजों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स कहते हैं, यानी सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं। अगला चलते हैं, लिखा डेट कैन बी बिलीव माने विश्वास किया, यानी जिसका विश्वास किया जा सकता है, तो क्रेडिबल उसे कहेंगे, यानी विश्वसनीय। अगला है 27, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड यानी अविवाहित होने की स्थिति। अब इसको बहुत ध्यान से आप समझना है। आपने एक वर्ड बैचलर भी सुना होगा, BACHELOR। बैचलर माने भी अविवाहित होता है, और वो, लेकिन यहाँ पे वो बैचलर नहीं है। वो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनमैरिड को जो है स्टेटस जो उसकी स्थिति जैसी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो हम कहते हैं सेलिबेसी कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने तय कर लिया है कि अब अपने जीवन में हमको शादी ही नहीं करनी है, अब पूरा जिंदगी बिना विवाह के ही गुजार देना है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इंग्लिश में उसको सेलिबेसी कहते हैं, यानी सेलिबेसी उस जीवन की स्थिति को कहेंगे जिसमें मनुष्य ने तय कर लिया है कि वो शादी नहीं करेगा। ओके, और लेकिन वो व्यक्ति जो शादी करना तो चाहता है लेकिन अभी उसकी शादी हुई नहीं है, या ऐसी लड़की जो शादी जिसकी होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो ऐसी लड़की को हम बैचलर, या ऐसे व्यक्ति को हम बैचलर कहेंगे। हम उसको सेलिबेसी नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी शादी तो भविष्य में होगी। हाँ, अगर वो भविष्य में शादी नहीं करती, बिल्कुल तय कर लिया कि पूरे जिंदगी हम बिना शादी के गुजारेंगे, तो वहां पर उसको फिर हम सेलिबेसी की कैटेगरी में रखेंगे। आगे आ जाइए, द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर। द आर्टिस्ट कलाकार, हु ड्रा बनाता है, द कॉमिक पिक्चर कॉमिक्स की हंसी मजाक की तस्वीरें बनाता हो। आपने देखा होगा कार्टून वाले बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कैरिकेचरिस्ट। कैरिकेचरिस्ट कैरिकेचरिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे कैरिकेचरिस्ट, इन्हें हास्यजनक चित्र बनाने वाला व्यक्ति। आगे देखते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी अ गवर्नमेंट एक सरकार, ऑफ द पीपल लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों के लिए ही हो, तो इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे
इंडिया में हम लोग चुनते हैं और चुनने के बाद वो हमारे द्वारा चुनी जाती हैं सरकारें, फिर वो हमारे लिए ही बनाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं तो भारत में डेमोक्रेसी है यानी प्रजातंत्र है। अगला देते हैं, अ बैटल और ए मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। एक युद्ध या एक मैच जिसमें नाइदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी नहीं जीतती। यानी एक युद्ध हो या एक मैच हो जिसमें कोई पार्टी जीतती ही नहीं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि मैच ड्रा हो गया, तो जहां पे कोई जीत नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, ड्रॉन या अनिर्णित, यानी जिसका कोई निर्णय ही नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट आ जाइए, लिखा वांट ऑफ रेन। वांट ऑफ रेन का मतलब होता है जहां पर वर्षा की जरूरत हो, यानी वहां वर्षा हुई ही ना हो तो वहां क्या स्थिति होगी, ड्रॉट की, यानी सूखा पड़ा होगा, वहीं जरूरत होगी। नेक्स्ट है 32, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। एक बीमारी जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक, यानी महामारी। अब इसको आप समझ सकते हैं कि महामारी एक एपिडेमिक होती है और एक वर्ड और होता है जिसे हम पैंडेमिक कहते हैं। इधर हम इसको लिखे दे रहे हैं, पैंडेमिक, पैंडेमिक, है ना। अब आपने इस समय कोरोना के हालात देखे होंगे, तो आप बताएं कि कोरोना जो बीमारी है वो एक वायरस से फैली हुई है, ये पैंडेमिक है कि एपिडेमिक। अब दोनों को हम समझते हैं। एपिडेमिक वो होती है जो कुछ क्षेत्र में फैल जाए, जैसे एक एरिया मान लीजिए कि लखनऊ है, तो लखनऊ भर के एरिया में जो फैल जाती है, बड़े एरिया में या पूरे यूपी भर में वो फैल गई तो हम उसको क्या कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे। लेकिन जब वही बीमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए, जैसे कि कोरोना वायरस जो था ये पूरे वर्ल्ड में फैला और ये बीमारी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड को अपने चपेट में ले लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको पैंडेमिक कहेंगे, हम एपिडेमिक नहीं कहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि डिसीज दैट स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक डिसीज जो पूरे विश्व में फैल जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे पैंडेमिक। और जो किसी विशेष एरिया या स्पेशल एरिया में या कुछ क्षेत्र में बड़े से फैल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक कहते हैं। दोनों का डिफरेंस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आर्टिकल माने वस्तुएं, सेंड भेजी जाए, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से जब दूसरे देश में वस्तुओं को भेजा जाता है तो आप जानते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी निर्यात करना। एक्सपोर्ट यानी आगे निकाल देना, पोर्ट कर देना, जहाज पर रख के, पोर्ट माने बाहर कर देना, तो निर्यात इसे कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, डैट इज फिट टू बी ईटन। डैट माने जो, इज माने, डैट यहां की नहीं है, जो है। डैट इज फिट जो सही है, टू बी ईटन खाने के योग्य जो है, जिसको खाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं एडिबल। ध्यान रखिएगा ये ए से नहीं, ये ई से है, EDIBLE, एडिबल यानी खाने योग, यानी जो चीज खाने योग है उसे हम क्या कहेंगे, एडिबल है। जैसे आजकल जो है फ्रेश ऑरेंजेस आ रहे हैं तो हम कहेंगे ऑरेंजेस आर एडिबल, यानी ऑरेंजेस खाने योग है। नेक्स्ट है 30 आगे, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। अ सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश माने स्वार्थी, पर्सन माने व्यक्ति, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ अपने बारे में, यानी एक स्वार्थी व्यक्ति जो अपने बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इगोइस्ट, यानी अहमवादी या आत्मशलागी। नेक्स्ट है फिट टू बी चूजन, यानी जिसका चुनाव करने योग्य हो उसको कहेंगे एलिजिबल, यानी योग्य। ओके डियर स्टूडेंट, आज हमने बहुत से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखा। आप इस वीडियो को देखें और समझ में ना आए तो एक बार और देखें, और इस तरीके से जो है आप इसको जल्दी जल्दी सीखें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन बोर्ड के आने वाले हैं, उसकी आप प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। और वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें, ताकि अन्य स्टूडेंट को भी इसका फायदा हो। थैंक यू।